के सानिध्य में जाती है, लेकिन जब वहाँ उसे रास्ता मिलता है, लेकिन मन जो है ये बड़ा चंचल होता है। मन इधर भी भागता है, उधर भी भागता है, और जब मन इधर उधर भागता है तो उसको देखते हुए लोग अपने अपने बीव रचना में लग जाते हैं। आज जैसे हम आप सब इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में इस पावन पुनीत पवित्र स्थली पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक विचार अंतर में उत्पन्न हुआ। किसी ने सोचा मुझे रात्रि में निकलना है, तो किसी ने सोचा मुझे सुबह 2 बजे निकलना है, किसी ने सोचा सुबह मुझे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे निकलना है। तो ये क्या है? ये माया का वो संसार है कि हम उसको इतना जबरदस्त उसको पकड़ रखे हैं, हम उसे इतना जबरदस्त पकड़ रखे हैं कि बार बार मन हमारा भागता है कि नहीं, जल्दी से चलो यहाँ से, जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो यहाँ जो कार्य हो रहा है ये तो सब यहीं के हो करके रह जाएंगे। तो ये माया रूपी संसार में इस तरीके से ये माया जो है वो हमें आपको नचाती है कि हम परिवार की तरफ भागते हैं, वहाँ की व्यवस्था की देखरेख करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसे ही माया कहते हैं। किसी ने सोचा कि हमारे घर में तकलीफ हो गई, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये ऐसा वो ऐसा, तो ये क्या है? यही सबसे बड़ी समझ है कि जहाँ हम जिस पवित्र स्थली पर आकर के बैठे हैं, जिसके दरबार में बैठे हैं, जिसके शरण में बैठे हैं, अगर हमारी कोई भी मुसीबत परेशानी है तो हम अपने उस मालिक से अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर ये मुसीबत और तकलीफें आ गई। लोग, यही होता है सच्चा मन। सच्चा मन यही होता है। और इस तरह से सच्चे मन से कि हम तो आपके शरण में आए हुए हैं, बैठे हैं, इस आश्रम पर हैं, और वहाँ ये मुसीबत है, उसे आप देखिए, ये हम क्या देख सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। तो जब अपने आप मालिक को सौंप दोगे, अपने परमात्मा को सौंप दोगे, अपने गुरु को सौंप दोगे, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वहाँ आपके घर की सुरक्षा, आपके घर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने अंतर में एक अटूट विश्वास लाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये एक आध्यात्मिक परिक्षेत्र है। ये आध्यात्मिक परिक्षेत्र है, ये तपोस्थली है। और इस तपोस्थली पर अगर 3 चीजें कोई व्यक्ति करता है, 3 चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, जिसे हम कहते हैं, पहली बात, उस व्यक्ति के ऊपर इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां आ जाती हैं, पहाड़ जैसी विपदाएं उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, और वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। कि तपोस्थली पर जब आप जाते हैं और तपोस्थली पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कोई भी व्यक्ति करता है, तो इस परमात्मा तो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जब महात्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, या महात्माओं के कार्य में विघ्न बाधा पड़ती है, या महात्माओं के आश्रम का संदेश गलत जाता है, तो ईश्वर इतनी कठोर सजा देता है उन लोगों को कि वो जीवन भर के लिए उन बुराइयों करने के लिए छोड़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी
ब्रह्म मुहूर्त में पता चला कि कुछ लोग ये गड़बड़ी करके चले गए। आप लोग ये नहीं सोच पाए कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या मुझे ये कर्म करना चाहिए। आप अगर कोई वस्तु ले गए, ले जाने के बाद उसको बेच दोगे या उसका प्रयोग करोगे या कुछ भी करोगे, तो उस पैसे से अगर तुमने अपने परिवार का सब्जी भी ले आए, कोई भी सामान, मीठा भी ले गए, फल भी ले गए, कोई भी सामान ले जाओगे, तो उस परिवार को जब आप खिला दोगे तो पूरा परिवार बीमारी की हालत में चला जाएगा, परेशानी की हालत में चला जाएगा, और आपके घर में इतनी कलह उत्पन्न हो जाएगी कि जीवन भर उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और आपके बच्चे, आपकी बच्चियां आपसे बेलगाम छूट जाएंगी, आपका एक सामाजिक अपमान भी हो जाएगा। तो ये सारी मुसीबतें ऐसे गलत कार्य करने वाले लोगों पर पहाड़ जैसी टूट पड़ेगी, क्योंकि ये सजा जो है वो ईश्वर देता है, महात्मा कभी नहीं देता। महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, अगर महात्माओं का कोई सर भी मांग ले तो महात्मा उसे सर काट करके चढ़ा देते हैं कि ये भी ले जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। ये वो तपोभूमि है। दधीच जी ने यहीं पर मिस्र में इंद्र ने उनकी हड्डियां मांगने चले आए तो उन्होंने अपनी हड्डियों को दान दे दिया। तो ये वो तपोभूमि है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसलिए अगर किसी से इस तरीके से गलती कोई कर बैठता है या होता है तो उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि ये परिक्षेत्र, ये एक ऐसा परिक्षेत्र है कि यहां गलती करने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और आगे का जो विषय है जिसको मैं कल भी शाम को आप सबों को बताना चाहता था, लेकिन उधर यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था, उधर और लोग भंडारे प्रसादी ग्रहण कर ले रहे थे, उसको देखते हुए काफी समय व्यतीत हो गया, इसलिए कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन आज किस ब्रह्म मुहूर्त की प्रातः काल की इस वेला में हम आप सब बैठे हुए हैं, अपने गुरु भाई बहन बैठे हुए हैं। आज आवश्यकता किस चीज की है? आप सबों के द्वारा युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की धर्म ध्वजा लग गई, कलश की स्थापना हो गई, यज्ञ हो गया, आहुतियां पड़ गई, ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा रही है कि ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, और इसमें आप सबों की बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितनी भी प्रशंसा आप सबों का किया जाए उतना ही कम है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी अवतारी शक्ति ने तय नहीं किया है। उस रास्ते पर हम आप सब चल रहे हैं। तो ये कौन सा वो रास्ता है जिस पर हम लोग चल रहे हैं? वो रास्ता युग परिवर्तन का है। आज पूरा संसार अपने कमाने खाने में लगा हुआ है, सारी व्यवस्था करने में लगा हुआ है, लेकिन आप
युग परिवर्तन का कि ये जो वर्तमान युग कलयुग चल रहा है, इस कलयुग को कैसे यहीं पर रोक दिया जाए और कैसे नव सतयुग की स्थापना किया जाए, इसके लिए आप सब इकट्ठे हुए हैं। अब युग परिवर्तन कैसे होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, आगे का रास्ता कैसे मंजिल तय किया जाएगा, ये तो अलग विषय है। लेकिन युग बदलने का एक महान संकल्प व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। ये युग परिवर्तन का ये जो बेला है, ये एक ऐसा समय है जो हमें उन ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। आज जब इतना बड़ा संकल्प लेकर के कि कलयुग के राज्य को समाप्त करना है, सतयुग के राज्य की स्थापना करना है, तो ये इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों के कंधों पर आई है और इसका निर्वहन करने का एक रास्ता है। वह रास्ता क्या है? जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए हम आप सब ऐसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाते रहें, आगे रास्ता तय करते रहें और जैसे जैसे आप रास्ता तय करोगे वैसे वैसे आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। ये आप समझ लीजिए। आज रही बात महात्माओं की, तो सतयुग में वशिष्ठ और विश्वामित्र और दुर्वासा जी महाराज, ये तीन ऐसी शख्सियत हैं जो सतयुग में भी रहे हैं। पूरा सतयुग का काल उन्होंने देखा है और सतयुग राज्य की व्यवस्था का संचालन करने में परम पूज्य दुर्वासा जी महाराज का, परम पूज्य वशिष्ठ जी महाराज का और परम पूज्य विश्वामित्र जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर सतयुग जब रोक दिया गया, 1000 वर्ष पहले रोक दिया गया, द्वापर आ गया। द्वापर में भी इनकी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं। त्रेता आया, उसमें भी काफी बड़ी जिम्मेदारी की रही है, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, ये शक्तियां इस मृतलोक में आई और ये शक्तियां मृतलोक में आने के बाद जब ये देखा कि इस मृतलोक में तो अपार कष्ट है, हर जगह राक्षसी प्रवृत्ति के लोग विद्यमान हैं, संत महात्माओं का भी शोषण करते हैं, कहीं यज्ञ कोई नहीं करने देता, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उन मुसीबतों परेशानियों को देख करके उन्होंने अपने संकल्प को एक ऐसा संकल्प लिया कि इस पृथ्वी से मैं असुरी प्रवृत्ति के लोगों का ही सफाया कर दूंगा। एक बहुत बड़ा संकल्प था कि मैं इस पृथ्वी से असुरी प्रवृत्ति के लोगों का, राक्षसों का सफाया कर दूंगा। ये भगवान श्री राम ने संकल्प लिया, लेकिन ये संकल्प वहां भी अधूरा छूट गया। राम राज्य तो कायम हो गया, देवताओं दानों के युद्ध और ये इन शक्तियों का जो युद्ध हुआ, तो असुरी प्रवृत्ति के लोगों से एक बहुत भयानक युद्ध हुआ। लेकिन राम ने क्या किया कि जगह जगह जाकर के
हजारों संत महात्माओं का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त किया है। हजारों महात्माओं ने जब श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आप ये कार्य करने में अपने सफल होइए, तो उन महात्माओं का आशीर्वाद उनके साथ 24 घंटे काम करता था। नहीं तो असुरी प्रवृत्ति के लोग इतने बलवान होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि उनका मुकाबला करना कठिन होता है। तो ये हर युगों का एक इतिहास रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो वशिष्ठ जी महाराज का था और विश्वामित्र जी महाराज का था। दुर्वासा जी का रोल था, लेकिन दुर्वासा जी एक दूसरे रूप में भगवान श्री राम जी को आगे ले जाना चाहते थे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं बंदी गृह में जन्म हुआ। और बंदी गृह में जन्म होने के बाद का रास्ता आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि बंदी गृह में होने के बाद जो उनका कार्य था, जो उनको करना था, वो उस कार्य की तरफ आगे बढ़ गए। मथुरा छोड़ करके वो द्वारिका चले गए। हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहां से दुनिया की व्यवस्था को बदलने का रास्ता तैयार करने लगे। जैसे आज हम आप सब यहां से बैठ करके पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिए हैं, नव सतयुग की स्थापना के कार्य करने की योजना बना रहे हैं। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है वहां द्वारिका में जाकर के बैठ करके वहां से रास्ता तैयार करने लगे। लेकिन उन्होंने जो जाल फेंका था, उस समय भी उन्होंने जो जाल फेंका, वो भी उस समय कालमाया का देश पूर्ण रूप से कली बन चुका था। तो ऐसे समय में उस जाल में छोटी बड़ी सारी मछलियां फंस गई। और जब छोटी बड़ी सारी मछलियां फंस गई तो हुआ क्या, असुरों का सफाया हो गया। असुरों का सफाया हो गया और लोग जो है लोग इधर से उधर होने लगे और उन्होंने उस युग के काल को एक ऐसी व्यवस्था के तहत सुदृढ़ और मजबूत बना दिया। लेकिन उस समय सबसे बड़ा रोल जो है संदीपन ऋषि जी का और दुर्वासा जी का, ये सबसे बड़ा रोल रहा है। और तीसरी शक्ति के रूप में सुदामा जी का सबसे बड़ा रोल रहा है कि सुदामा जी ने इतनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण को ट्रांसफर किया है, इतनी शक्ति उन्होंने ट्रांसफर किया है कि जिसके बल से वो पूर्ण रूप से अपने सारे कार्यों को करने में सफल हो गए। आज हम आप इतने लोग बैठे हैं, किसके पास क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम अगर सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, मेरे पास कितना पावर है? इतने लोग बैठे, किसी को नहीं मालूम है कि आपके पास कितना पावर है, आपके पास कितनी शक्ति है, आप इस संसार में क्या कर सकते हो। यह व्यवस्था आगे जाकर के बनी, लेकिन कहा गया ये बदले का संसार है। और जब जाने का समय आया तो एक बहेले ने एक ऐसा बाण मारा जो जाकर के उनके तलवे में चुभ गया। तो ये सारे घटनाक्रम इस तरीके से हुए
अब सोचिए कि वो बहेलिया कौन था? त्रेता का वो बाली था, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी छुप करके मारा था बाली को, वैसे उसने भी छुप करके, ये लेटे हुए थे जंगल में एक नदी के किनारे, और उनके तलवे से चमक हमेशा निकला करती थी। उसने देखा कि कोई जीव है, उसने शब्द वेदी बाण चला दिया और इनके पैरों में लग गया और इनका शरीर खिसकता नदी की तरफ चला गया। तो इस तरह से उसके बाद जब कलिकाल आया तो कलिकाल में एक से एक संतों को भेजा गया कि वहां जाकर के आप सुधार करो। भेजा गया कि वहां आप जाकर के सुधार करो। तो वो महात्मा यहां इस मृतलोक में आए, उन्होंने हर संभव प्रयास किया सुधार करने का। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया, रास्ता भी दिखाया, नामदान भी दिया और बार बार इसका प्रयास किया कि यह आपका असली घर नहीं है। तो अब हमें आपको ये विचार करना चाहिए कि आज हम कबीर साहब को पढ़ते हैं, रामायण अगर पढ़ते हैं तो हम तुलसी की रामायण पढ़ते हैं, वेदों का, वेदव्यास जी का लिखा हुआ ग्रंथ हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कलयुग का एक भयानक रूप ऐसा आया सामने कि जब तक वो शक्तियां मौजूद रही तब तक तो सुधार रहा, लेकिन जैसे वो शक्तियां चली गई फिर उसमें बिगड़ गया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये शक्तियां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। लेकिन जब ये देखा गया कि कलिकाल में इसी तरह से चलेगा, लोगों की भावनाएं विचार शुद्ध नहीं हो पाएंगे, सही रास्ते पर लोग नहीं चल पाएंगे, तो ऐसे समय में सत्पुरुष ने जब अवलोकन किया, विचार किया, तो वो स्वयं जो है सतलोक से यहां इस मृतलोक में चले आए, सतलोक से वो मृतलोक में चले आए और यहां आने के बाद यहां के हालात स्थितियों को अपने हिसाब से देखा, समझा। लेकिन भारतवर्ष वो भूमि है जहां यहां त्याग और तपस्या की एक महत्ता है। तो ऐसे समय में उन्होंने अपने कार्य को करना आरंभ किया और 60 वर्ष तक देश और दुनिया के सामने रहे, और दुनिया के सामने रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े काफिले निकाले, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो जब बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया और लोगों को रास्ता दिखाया, नामदान दिया, रूहानी सत्संग सुनाया, और रूहानी सत्संग सुनाने के बाद भी जब लोगों के मन मस्तिष्क दिमाग पर नहीं बैठा, रास्ता बदल दिया। तो ऐसा क्या है कि आज लोगों की बुद्धि और विवेक सही तरीके से काम नहीं करता, लोग अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो आज संसार में किसके ऊपर विश्वास करोगे? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारे ये महात्मा, हमारे गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये एक अथी दुनिया में अमन चैन कायम रखने का, दुनिया में शांति रखने का वो कार्य उन लोगों ने नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई।
वो अपने मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही, चर्च में, गिरजाघरों में लग गए। कितना ही विकास है और इतना ही करना है, एक धर्म वाले को तोड़ करके दूसरे धर्म में मिला लो और ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, यही कार्य ईसाई भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। तो ये इसीलिए ये अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की परिभाषा क्या है, उसको बताने के लिए हम आप निकलेंगे। पहले मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म को जानो। अध्यात्म वो चीज है जो आपके नाखून से शुरू होता है और सर के बाल तक, ये है अध्यात्म। हमारा शरीर ये अध्यात्म है, पूरा शरीर हमारा ये अध्यात्म से भरा पड़ा है। इस अध्यात्म को अगर व्यक्ति जान जाए, तो ब्रह्म हो जाए, और ब्रह्म का रूप बन जाए, उसे लोग भगवान मान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इस अध्यात्म को जान नहीं पाए और ना कोई जगह पाए। लोगों ने बस यही बताया कि रामचरितमानस का ये पाठ है, इसे करो। किसी ने कहा कि भागवत सुन लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो। हाँ, ये हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं। रामायण हमें सामाजिक रास्ता सिखाती है, धर्म भी सिखाता है, ज्ञान भी सिखाता है, भक्ति भी सिखाता है और परिवार भी सिखाता कि परिवार को कैसे मिला करके चलना चाहिए। तो रामायण एक वो चीज है कि वो हमें सारे रास्ते दिखाता है, इसीलिए उसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन आज हमें किस रास्ते की जरूरत है? वो हमारे पूर्वज थे, हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो फिर आए लोग भागवत सुना जाए। भागवत सुनने का क्या अर्थ है? भागवत जब भी कभी आप लोग सुनो या यहां भी अगर सुनो, अगर कोई यहां पर भागवत सुनना चाहता है दिसंबर के भंडारे कार्यक्रम के पहले, तो 1 2 4 5 10 लोग तैयार हो जाइए। आप लोग तैयार हो जाइए, कोई भी तैयार हो जाए। यहां पर जो भागवत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था, एक ऐसा भागवत उन्होंने सुनाया था कि जब वो बैठते थे, सुनाने लगते थे, तो राजा परीक्षित की आत्मा वो अनंत में विचरण करने लगती थी। वो ब्रह्मलोक तक चली जाती थी, सतलोक तक चली जाती थी और वहां से दर्शन करके आती थी। 8 दिनों तक भागवत चलता रहा। राजा परीक्षित सुनते रहे, सुखदेव जी महाराज सुनाते रहे। वह भागवत सुनने से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है, परिवार में ज्ञान और भक्ति और सामाजिक दायरा परिवार के अंदर बढ़ जाता है और लोगों को एक रास्ता मिल जाता है। वह भागवत सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो भागवत अगर कोई सुनना चाहे तो आने वाला समय जो है एक ऐसा समय है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय आएगा कि उस भागवत को, वो ग्रंथ नहीं था भागवत जो सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था, वो ग्रंथ नहीं था, वो लिपिबद्ध नहीं था, वो देववाणी थी। वो देववाणी थी जो कर्मों के आधार से होती थी और वो वहां से वो शब्द आता रहता था और सुखदेव जी ऐसे बैठे रहते थे आंख बंद करके, और वो बोलते रहते थे, वो सुनते रहते थे और सुनते सुनते वो सतलोक तक चले जाते थे। ये वो
मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हमें वो भागवत सुननी चाहिए जो हमारे कान में पड़े, हमारे मन मस्तिष्क में जो बैठ जाए, हमारी जीवात्मा शांत हो जाए, हमारा जो ये दरवाजा बंद है ये खुल जाए, वो भागवत सुननी चाहिए। आज वर्तमान में जो हो रहा है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए हम आध्यात्मिक क्रांति यानी आध्यात्म के आधार पर पूरी दुनिया में सभी धर्मों को समाहित करते हुए, सभी धर्मों को समाहित करते हुए हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं और संसार को एक आईना दिखाना चाहते हैं, सभी धर्मों को एक आईना दिखाना चाहते हैं, सभी पंथ और मत मतांतरों को हम एक आईना दिखाना चाहते हैं कि ये सत्य क्या है और असत्य क्या है, और आज जरूरत किस चीज की है, आज किस अध्यात्म की जरूरत है, आज किस धर्म की जरूरत है। हम वो आईना दिखाने के लिए आए हैं, हम वो आईना दिखाने के लिए आए हैं, वो रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। हम इस त्याग की भूमि पर, तपोभूमि पर अगर बैठे हैं तो हम तप करने के लिए आए हैं, और इस तप, यहां पर तप करने के बाद आप बड़े से बड़ा काम कर ले जाओगे। तो आज तपस्वी बन करके इस कार्य को पूर्ण करना है। हम कोई महात्मा बनने नहीं आए, हम कोई महात्मा नहीं हैं, हम एक अपने गुरुदेव के अपने शिष्य बच्चे हैं उनके, हम आप सब उनके बच्चे बच्चियां हैं। लेकिन उन्होंने जो जिम्मेदारियां दे दी उस कार्य को हम करने के लिए आए हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये कार्य करना है, इसलिए हम ये कार्य करने के लिए आए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसके बाद आती वैचारिक क्रांति, विचारों की क्रांति। विचारों की क्रांति का मतलब क्या है कि आपके विचार इतने पैने होने चाहिए, इतने पैने होने चाहिए कि व्यक्ति को गोली बारूद की कोई आवश्यकता न पड़े, और आपका विचार तलवार की धार से ज्यादा पैना होना चाहिए कि आपके एक शब्द अगर व्यक्ति को लगे तो वो व्यक्ति अंदर से घायल हो जाए, और अंदर से जब घायल हो जाएगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, छटपटाएगा, आपका पैर पकड़ लेगा और आपको प्रार्थना करेगा कि हे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसे कहते हैं विचार क्रांति, और इसे कहते हैं राजनीति। मैं संसार के पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को और पूरी दुनिया के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को भी एक राजनीति का आईना दिखाना चाहते हैं, एक राजनीति का आईना दिखाना चाहते हैं। वो आईना जो कभी भगवान कृष्ण ने दिखाया था,